देखें, इसको जो है थोड़ा सा अगर पस मंजर में देखें तो ये 12 जनवरी 2023 को जो है दोनों के इंजमाम हुआ था, दोनों मर्ज हुए थे, एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक जमीन पार्टी। ये आपस में मर्ज हुए थे, लेकिन उनके आपस में दिल उस तरह नहीं मिल सके थे। और ये जो इनके मुख्तलिफ दोनों ग्रुप के रहनुमा हैं, उनके आपस में इख्तलाफात और ये वक्फे वक्फे से जो है वो जाहिर होते रहे। और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, तंजीम ओहदे थे, फिर इस तरह पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात की बुनियाद पर एक दूसरे पर इल्जामात लगते रहे। मुख्तलिफ इशूज पर जो है वो कहा जाता था कि इस पर जो है एमक्यूएम को एक अपना स्टांस लेना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन दूसरा ग्रुप जो है वो उसकी मुखालफत करता था। तो ये इस तरीके से चीजें चली आ रही थी। और पिछले कुछ अरसे से जो है ये इख्तलाफात इस हद तक आ गई थी कि अगर एक ग्रुप की तरफ से किसी भी इलाके में कोई एहतजाज, कोई कॉर्नर मीटिंग या कोई भी सियासी सरगर्मी की जा रही थी, तो वो जी। रहनुमाओं के सतह पर जो इख्तलाफात थे वो कारकुनों की सतह पर आ गए थे। और वो उस ग्रुप के, मुखालिफ ग्रुप के कारकुनान जो है बाकायदा उस प्रोग्राम को सबोताज करने लगते थे। तो ये चीजें जो है ये पस मंजर में चल रही थी, और अब जो है ये बिल्कुल पीक पर पहुंच गई है, क्योंकि अक्टूबर में इंटर पार्टी इलेक्शन होने हैं एमक्यूएम के। और उसमें ये फैसला होगा कि पार्टी की क्यादत यानी चेयरमैन कौन होगा। तो उससे पहले ये इख्तिलाफात और ये अक्टूबर से पहले की जो सियासी सरगर्मियां थी, ये सारी जो है एक साथ इस तरीके से वो हुई कि उसका नतीजा ये निकला कि बाकायदा अब हाथापाई, गालम गलोच और बल्कि बाकायदा फायरिंग होते होते जो है वो रह गई। तो ये असल में इस पूरे पस मंजर के वकील साथ इन साहब चीजों माफ को देखना करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छा पस मंजर बताया। अब ये बताएं कि इतवार के रोज हुआ क्या? उस जो पार्टी का दफ्तर था वहां कौन इजलास कर रहा था और किसने धावा बोला? एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड वहां? देखिए, ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये पस मंजर में कुछ चीजें पहले इसी तरह चल रही थी। एक जो है मुस्तफा कमाल का ग्रुप है जो पाक सरजमीन के सरबराह थे, और जो मर्ज होने के बाद वो पार्टी में आ गए। इसी तरह खालिद मकबूल सिद्दीकी का एक ग्रुप है। अच्छा, इन दोनों ग्रुप्स का जो है ये इसी तरह चल रहा था कि एक कहीं पर जलसा कर रहे हैं तो मुखालिफिन उस प्रोग्राम को सबूताज करते थे। यहाँ जो मरकज है, इतवार को जो वाकया हुआ था उसमें भी ये था कि इसमें एक खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप का है, उनका इजलास चल रहा था। और दूसरे जो है वो मुस्तफा कमाल ग्रुप के जो है कुछ लोग आए, उनकी आपस में तलख कलामी हुई, उनके जो है वो उस इजलास, उस एजेंडे पर और कुछ चीजें पहले से जो चल रही थी उस पर जो है ये झगड़ा हुआ कि मतलब वो भी उस दौरान अपनी कोई एक्टिविटी करना चाह रहे थे। कुछ ऐसी चीजें जो पहले से जो है वो ठीक। इख्तिलाफात थी, वो वहां पर जो है वो इस तरीके से ऐड हो गई कि वो एक दूसरे के साथ जो है आमने सामने जो है खड़े हो गए। अच्छा वकील साहब ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि पस मंज़र बहुत इसका अहम है, और वो ये है कि ये दो मुख्तलिफ जमातें थी, एक मुस्तफ़ा कमाल साहब की और दूसरी MQM पाकिस्तान। तो जिन्होंने इनका मर्जर करवाया इलेक्शन से पहले, क्या वो इनकी लड़ाई को अब कंट्रोल करना नहीं चाहते या करने की कोशिश कर रहे हैं और मसला हल नहीं हो रहा? मतलब कि आपकी बातों से तो यही लग रहा है ना कि अब लड़ाई मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के दरमियान है कि पार्टी का चेयरमैन कौन बनेगा। तो वो जिन्होंने मर्जर करवाया वो क्या इनको समझा के इस मसले को हल नहीं कर सकते कि ये इतनी कशीदगी क्यों बढ़ती चली जा रही है? देखें, ये इनका आपस में इंजमाम एक गैर फितरी है। वो इस लिहाज से गैर फितरी है कि मुस्तफ़ा कमाल की जो पाक सरजमीन पार्टी बनी थी, उन्होंने बाकायदा एमक्यूएम पाकिस्तान को छोड़ के जो है अपनी एक नई पार्टी बनाई थी। अब जब वो दोबारा आए तो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा या कारकुन वो समझते हैं कि इन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, यानी वो अपने आप को इस पार्टी के ज्यादा वफादार और ज्यादा जो है उसके वो समझते हैं। और उसके मुकाबले में मुस्तफ़ा कमाल के जो लोग हैं वो समझते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारे पास लोग हैं, हमारे पास स्ट्रेंथ है, और जिन लोगों ने इनको बिठाया उनके ख्याल में वो भी जो है उनका भी पल्ला, उनका भी जो पुष्पनाई है वो उनके साथ ज्यादा है, यानी उनका ख्याल ये है। तो ये है कि अब उनका उन्होंने बिठा तो दिया था उनका माफ करिएगा वकील साहब, आपकी बात काट रही हूँ। आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इंतजाम करवाया वो लोग भी मुस्तफ़ा कमाल साहब को ज्यादा पसंद करते हैं? जी जी बिल्कुल, आम तासुर ये है कि वैसे तो दोनों ग्रुप को जो है जाहिर है कि वो उन्हीं की तरफ से जो है चलाए जा रहे हैं, और किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन खुश बनाई उन्हीं लोगों की हासिल है। लेकिन ये है कि इसमें इस दौरान जो है ये सियासी बलूगत का अगर ये मुजाहरा करते हैं,
اور یہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ساری زندگی کوئی کسی کو نہیں چلا سکتا، تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہی کہ آج بھی جو ہے یہ اسی طریقے سے اپنے طور پہ چل نہیں پا رہے ہیں. تھوڑی سی جو ہے اگر چلانے والوں کی تھوڑی سی سستی کرتے ہیں تو یہ لڑنے لگتے ہیں. یہ اس ابھی کچھ میں بھی یہی ہوا تھا کہ آنے والوں کی توجہ کے اس دوران جو ہے یہ معاملات خراب ہوئے، لیکن جیسے خراب ہوئے انہوں نے جو ہے وہ مداخلت کی، دونوں گروپوں کو باقاعدہ بٹھایا، ان کو سمجھایا، ان کو تھوڑا سا دمکایا بھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ دونوں بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. اور باقاعدہ دونوں نے جو ہے اب مرکز آنا شروع کر دیا. 2 دن ایک پارٹی کے لوگ آئے، ایک گروپ کے، اور 2 دن دوسرے گروپ کے آئے. اور اب جو ہے اطلاعات یہ کہ اگلے 1 سے 2 دن میں جو ہے یہ ان کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی. اچھا، تو یہ بتائیں وکیل صاحب کہ یہ آنے والے دنوں میں کیا ہم یہ سمجھیں کہ اب جو پارٹی کا زیادہ کنٹرول ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے پاس چلا جائے گا، یا جو پرانے لوگ ہیں جماعت کے، خاص طور پہ جو ورکرز ہیں، وہ اب بھی خالد مقبول صدیقی صاحب، فاروق ستار صاحب ان کو پسند کرتے ہیں اور یہی پارٹی چلاتے رہیں گے چاہے جتنی اچھی یا بری چلے؟ دیکھیں چلانا تو اسی طریقے سے یہ جو 4-5 آپ نے نام دیے، چاہے وہ ایک گروپ کے ہو یا دوسرے گروپ کے ہو، وہ یہی لوگ چلائیں گے. انہی کو جو ہے آگے عہدے بھی ملیں گے، انہی کو ذمہ داریاں ملیں گی. اور اس میں جو ہے اگر مصطفیٰ کمال ہو گئے یا خالد مقبول صدیقی ہو گئے، چلانے والوں کے لیے یہ برابر ہے. وہ ان کو مختلف وقتوں میں بلا کر مختلف انداز میں میٹنگ کر کے ان کو ٹاسک دیتے ہیں، تو وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. وہ معاملات ان کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. آگے ملکی سطح پر جو بہت ساری سیاسی تبدیلیاں انتظامی اصلاحات ہونے، اس میں جو ہے وہ ایم کیو ایم کی جو ہے بڑی ایک ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اس کی مرکز میں، وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت دونوں میں جو ہے وہ ان کی ایک سٹینڈنگ ہے. ان کی جو ہے وہ تقریباً 18 سیٹیں جو ہے قومی سیٹیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 36 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی میں ان کی نشستیں ہیں. اور آگے اگر اس طریقے سے صوبائی جیسے صوبوں کی بات چل رہی ہے، این ایف سی ایوارڈ کی بات چل رہی ہے، تو اس میں جو ہے ایم کیو ایم کی ضرورت پڑنی ہے. اور وہ ایم کیو ایم اگر مضبوط ہوگی، اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے عوامی ایشوز پر، اور پیپلز پارٹی کے مختلف جو بد انتظامی ہیں ان کے خلاف بالکل اگر کوئی ٹھیک. احتجاج ہونا ہے، تو اس کے لیے جو ایک یونائٹڈ ایم کیو ایم ضرورت ہے، اور وہ یونائٹڈ ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ سر، ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.